एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। आज सारी ब्रजांगनाएं गोपियां रो करके पुकार उठी, हे गोविंद आप ऐसे छोड़कर ना जाए, अन्यथा हम सब प्राण त्याग देंगे। जिस प्रकार प्रभु राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्यागे थे, आज निश्चित मानिए उसी प्रकार हम सब भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब प्रभु ने देखा कि संपूर्ण गोपियां आर्त भाव से पुकार रही, तब हमारे ठाकुर जी गोपियों के समक्ष प्रकट हुए और प्रकट होकर के आज वहां पर महारास लीला प्रारंभ हुई। संपूर्ण गोपियां एकत्र होकर घेरा बनाकर के रास लीला कर रही है और दो दो गोपियों के बीच एक एक कन्हैया नाच रहा है। देखिए उस महारास में भगवान भोलेनाथ भी पधारे। पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी, बोले कहां जा रही हो? बोले आज गोविंद का मधुवन में महारास हो रहा है और महारास में सम्मिलित होने के हेतु जा रहे हैं। बोले आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी देखूंगा। बोले प्रभु वहां केवल स्त्रियों ही जा सकती हैं, पुरुष कोई नहीं, भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं, और कोई दूसरा पुरुष जा ही नहीं सकता। बोले तो उसमें काय की बड़ी बात, हमें भी स्त्री बना दो। बोले बाबा ने बढ़िया लहंगा पहना, चुनरी ओढ़ी, कुंडल पहने, नथनी लगाई, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ भी उस महाराज में पधारे और रासलीला में सम्मिलित हुए। आइए सभी मिलकर के रासलीला की ओर चलते हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधे
छम छम नाची राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि के सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाले और गैया सरर सरर जावेरी मस्तपुर मैया रे सरर जारे रे मस्तपुर मैया रे बेगा गाजे रे राम संग राधा नाचे ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे राधे दोनों हाथ लगाने से लगे जय हो पंछी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे ओ पंछी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए ओ बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रूबाजे डम 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 रूबाजे कान्हा की मुरली पे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे राधे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी ठुमक ठुमक नचे गोपियन के
ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधे जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। अरे गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीवन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, राधे। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। दोनों हाथ रख ताली से बजाइए। जय हो। प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे पाना रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। अरे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों
मन में बसाई, छवि सांवरे की मन में बसाई। हरी सखी तब से हुई बाबरी पराई, हरी सखी तब से हुई बाबरी पराई। हरे श्याम के बिना मोहे कछु नहीं भावे, श्याम के बिना मोहे कछु नहीं भावे। श्याम की बटू में हर जाई, हरी हरी सखी श्याम की बटू में हर जाई। आठों पहर जो रहे संग संग संग, आठों पहर जो रहे संग संग संग, आठों पहर जो रहे संग संग संग, आठों पहर जो रहे संग संग। ऐसे सांवरे की एक झलक दिखला दे। तो जितने भक्त बैठे हैं ना, एक बार ताली बजाते हुए मस्ती में गाएं, अरे राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आदि, ओ श्याम के बिना तुम आदि, मेरे श्याम के बिना तुम आदि, मेरे श्याम के बिना तुम आदि। हाँ तुम्हारे बिना घनश्याम आदि। राधे 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 राधे, हरे राधे 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 राधे। हरे आठों पहर जो रहे संग संग, आठों पहर जो रहे संग संग, हरे आठों पहर जो रहे संग संग, आठों पहर जो रहे संग संग। ऐसे सांवरे की एक झलक दिखला दे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचित्, तेषां यत् स्वयो युक्तं बुद्धिमांस्तात् समाचरेत्। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा, ये महारास प्रभु ने इसलिए रचना इसकी की क्योंकि जिन पर माया का पर्दा डल गया, उस माया के पर्दा को हटाने हेतु प्रभु ने उनके अभिमान को तोड़ने हेतु महारास लीला की। पश्चात में उस महारास लीला में कामदेव का प्रवेश हुआ। कामदेव आना चाहते थे, प्रभु ने उसको फटकार करके वहां से भगा दिया। देखिए कामदेव है कौन? प्रभु के बेटा प्रद्युम्न जो है वो कामदेव का ही अवतार है। और भला बेटा की क्या मजाल का बाप के आगे बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। आज काम विजय प्रख्याप्यानार्थम सेयम रासलीला, कामनाओं को विजय करने हेतु रासलीला का अध्याय रचाया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा, विक्रीडितं ब्रजवधो विरद च विष्णुः श्रद्धान्वितो न शृणुयाद वर्णयेद् यः भक्तिं परा भगवते प्रतलभ्य कामम् हृदोगम स्वपहिनोत्यरेण। अरे ये भगवान की जो रासलीला को जो सुनता है,
जो श्रवण करता है, इस मंगल गान को जो गाता है, जो सुनता है, जो अनुमोदन करता है, वह निश्चित ही उसके हृदय में भक्ति मैया का प्राकट्य होता है, प्राकट्य हो जाता है। आज महाराज की संपन्नता का समय आया। 6 माह 6 महीने तक लगातार महाराज चलता रहा। पश्चात में आज यहाँ पर मथुरा में कंस के यहाँ अक्रूर जी को आदेश दिया गया कि तुम्हें जाकर के वृंदावन से कन्हैया को लेके आना है, बलदाऊ को लेके आना है। मुझे पता चल गया कि ये दोनों ही मेरा काल है। अक्रूर जी को आदेश दिया, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावन कनदुन्दुभे आसाते ताविहाने नरथे मानयमाचिरम। अक्रूर जी रथ लेकर जाइए, इन दोनों को लेकर आइए। उनको कहना कि यहाँ पर मेला लगा है, मामा ने बुलाया है। अक्रूर जी ने मना करना चाहा, लेकिन तुरंत ही विचार आया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरे को भेज देगा। ऐसा विचार कर अक्रूर क्रुद्ध मन से, दुखी हृदय होकर गोविंद को ब्रज से लेने के लिए चले। आज प्रातः काल की बेला में रथ में घोड़े लगाए, घोड़े बांधे, रथ को चलाना प्रारंभ किया। लेकिन देखिए, जाना है वृंदावन की ओर, पहुंच कहीं और जाता है। मन एकाग्र नहीं है। जबकि आपने दर्शन किए होंगे, वृंदावन से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है। अगर वास्तव में रथ अच्छे से चलाया जाता तो 1 घंटे के अंदर अंदर वृंदावन पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रातः काल घर से चले हैं और चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाते, दूसरे स्थान पर पहुंच जाते। बाद में ध्यान आता, अरे मुझे यहाँ थोड़ी जाना, वृंदावन पहुंचना है। फिर घोड़ों का मुंह मोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा करते करते संध्या का समय हो गया। संध्या के समय वृंदावन के समक्ष आज अक्रूर जी पहुंचे। और उस समय गोविंद अपनी गऊओं को चरा के लौट रहे थे घर की ओर। रास्ते में रथ आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए बाल गोपाल। अक्रूर जी पूछते हैं, भैया एक बात बताओ, तुम सब कन्हैया का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है? बोले काका जी हम चलते हैं साथ में। देखिए पहले का समय था, जब साइकिल का जमाना था, उस समय अगर कार कहीं से आ जावे तो पूरा गांव देखने जाता था। अरे कार तो छोड़ दीजिए, कोई की साइकिल आती थी ना तो सब एकत्र होकर देखने जाते थे कैसी है। उधर इन लोगों ने कभी रथ देखे नहीं, बैलगाड़ियों से चलते, इसीलिए रथ को देख करके आतुर हो रहे, बाबा काका हमें बिठा लीजिए साथ में, हम चल देते हैं, हम बता देंगे घर कहाँ है। आज गोविंद रथ पर विराजित हो गए और बलदाऊ जी के साथ दोनों अक्रूर जी को लिवा करके घर पहुंचे। और रात्रि का समय था। रात्रि के समय में अक्रूर जी सारा वृत्तांत बताते, क्यों आए, कैसे आए। बोले देखो ये आपका बेटा नहीं है, ये दोनों आपके बेटे नहीं है, आपके तो यहाँ बेटी हुई थी जिनको वसुदेव जी उठाकर ले गए थे। ये दोनों ही बेटा वसुदेव के हैं, वसुदेव देव जी के, और इनके मामा है कंस। तो कंस मामा ने अपने यहाँ यज्ञ की रचना की है।
यज्ञ की रचना की, उसमें इनका निमंत्रण किया है, इसलिए मैं लेने आया हूं। जब ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो धड़ाम से नीचे गिर गई। अरे अक्रूर, ऐसा लगता है आज तुम हमारे प्राण लेने आए हो, कन्हैया को नहीं मांग रहे, आज हमारे प्राण तुम लेना चाहते हो। बारंबार मैया के आंसू पहुंचते जाते, कन्हैया, अरे मैया, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जाऊंगा, मामा ने निमंत्रण भेजा है तो जाकर और यज्ञ की रचना देख के वापस आ जाएंगे। समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे लाला, मैं जानती हूँ कि तू अगर एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आएगा, लौट कर तेरा आना नहीं होगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इन्होंने वहां से निकलने का विचार बनाया, क्योंकि अगर ग्वालों को पता चल गया, गोपियों को पता चल गया तो निश्चित ही जा नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, जिनका प्रेम प्रगाढ़ होता है उनको तो भनक पहले ही लग जाती, क्या होने वाला है। आज जैसे ही प्रातः काल में दरवाजा खोला तो द्वार खोलकर देखा तो सारे ब्रजवासी रास्ते में लेटे हुए हैं और कहते हैं कि अगर अक्रूर जी, अगर कन्हैया बलदाऊ को लेके जाना चाह रहे हो तो पहले हम सबको मार दो, हम सबके ऊपर से रथ चढ़ाकर ले जाओ। बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है। कन्हैया को नम आंखों से मैया यशोदा विदाई देती है। मैं जानती हूँ कि लौट के नहीं आएगा, कहीं अपनी इस मां को भूल तो नहीं जाएगा। गोविंद बारंबार मैया को समझाते हैं, उधर ग्वाल वालों को समझाया, विचार किया, राधा रानी एकांत में खड़ी है, चुपचाप खड़ी है। कन्हैया ने उनको समझाया, राधा रानी रोते रोते कहती है, गोविंद बस जाते जाते मुझे एक वरदान दे दे, इस शरीर में जब तक सांस है, ये सांस नष्ट ना हो जाए उसके पहले एक बार जरूर दर्शन दे। और देखिए, कन्हैया ने राधा रानी को दर्शन दिए। जब पांडवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ के समय राधा रानी से मिले थे, आशीर्वाद स्वरूप दिया। नम आंखों से संपूर्ण ब्रजवासियों ने विदाई दी। अक्रूर जी रथ में बिठाकर दोनों भाइयों को लेकर चले। देखिए, अक्रूर जी का भी मन दुखी है, जानते हैं कि कंस दुष्ट है, कोई पूजा करने के लिए तो बुला नहीं रहा है, निश्चित ही आज इन बालकों को मार देगा, ऐसा विचार कर रहे, दुखी। रास्ते में यमुना जी पड़ी तो इनका विचार हुआ कि स्नान कर लिए जाए, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल का समय है, स्नान कर ले। रथ को किनारे पर खड़ा कर दिया, रथ में बलदाऊ जी और कृष्ण विराजे हैं। अक्रूर जी जैसे ही जल में पहुंचे, स्नान किया, यमुना में जैसे ही डुबकी लगाई तो जल में आज साक्षात विराट स्वरूप में भगवान के दर्शन किए। प्रभु के दर्शन से सैया पर विराजित हैं। भगवान के दर्शन करने के पश्चात बाहर निकले तो बाहर रथ में भी दिखाई दे रहे, फिर जल में जावे तो जल में दिखाई दे रहे, बाहर निकले तो बाहर दिखाई दे। अक्रूर का जो भ्रम था वो सब टूट गया। प्रभु मैं समझ गया, आप ही जगतपति हैं और निश्चित ही कंस दुष्ट का संहार होगा। जो उदासी उनके मस्तिष्क पर थी, जो चित्त पर उदासी छाई हुई थी, वो नष्ट हो गई। तुरंत ही स्नान करने के पश्चात आकर अपना रथ बड़ी जोर से हाँकना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। कन्हैया मथुरा में पहुंच गए। देखिए, जब मथुरा में पहुंचे, पीछे पीछे इनके सखा भी पहुंच गए। अपनी बैलगाड़ी में बैठ करके पीछे पीछे ये भी आ गए। बोले, अरे सखाओ तुम क्यों आए? बोले, कन्हैया तेरे मामा के यज्ञ हो रहा, मेला लगा है और हम कैसे पीछे रह जावे, हम सब भी आए हैं, चलो अब नगर घूमा जाए।
अक्रूर जी महाराज से आदेश लिया, काका जी हम नगर घूमना चाहते हैं। बोले घूम लीजिए। मथुरा भ्रमण करने के लिए निकले। कंस ने आदेश दे के रखा है संपूर्ण मथुरावासी को कि कोई भी इनका स्वागत नहीं करेगा, और जिसके यहाँ इनका स्वागत हुआ समझ लीजिए वही मारा जाएगा। बोलो राधे राधे। जिसने भी स्वागत किया उसी की मृत्यु निश्चित है। धीरे धीरे ये सब गए। कहते हैं भैया एक बात बता, तेरा मामा राजा है और हम सब ये फटे पुराने वस्त्र पहन कर जा रहे हैं। इन फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर हमारी क्या इज्जत रहेगी। सबसे पहले धोबी के यहाँ पहुंचे। वहां पर जाकर राम राम करते हैं। मामा जी राम राम। मामा जी हमें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। बोले अरे गवारियों, डंडा उठा के पीछे पड़ गया। अरे गवारियों, तुम राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनना चाहते हो। देखिए ये धोबी कौन है? ये पूर्व जन्म में जिसने सीता जी से वियोग कराया था राम जन्म में, वही धोबी है। उस जन्म में मर्यादा में थे इसलिए दंड नहीं दे पाए, इस अवतार में दंड उसको प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। प्रभु को जब डंडा लेकर मारने दौड़ा तो ग्वाल वाले कहते दिखा तो जरा जाको पूतना वाले हाथ। और प्रभु ने अपना जैसे ही हाथ कर उल्टा करके उसकी गर्दन पर मारा तो तुरंत ही गोविंदाय नमो नमः अपने परम धाम भेज दिया। पश्चात में थोड़ा सा और आगे गए। आगे पहुंचे हैं। यहाँ पर एक दर्जी है कि ततस्तु वायका प्रेतस्तयोर्वेशमकल्पत विचित्र वर्णैश्चलैराकल्पैरनुकुपेदितः। दर्जी है जो कि कपड़ा सिलता है। देखिए इनने जो कपड़ा पहने हैं ग्वाल वालों ने, छोटी छोटी अवस्था है, 11-11, 12-12 साल के, वस्त्र बड़े बड़े गए। दर्जी ने उनको जबरदस्ती पकड़कर खींच लिया। देखिए भगवान में बड़ा प्रेम करता है। इसने तुरंत ही वस्त्रों को लिया और इनके नाप के बना करके तैयार कर दिए। थोड़े से और आगे गए तो सुदामा नाम का एक माली है जो पुष्पमाला लिए जा रहा था। इसने माला पहनाई, माला पहना करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया। अब ग्वाल कहते हैं अरे कन्हैया, अब केवल एक ही चीज की कमी है। क्या? बोले तिलक और लग जाता तो आनंद आ जाता। आजकल हमारे हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं सनातनी हैं, इन सबको शर्म आती है तिलक लगाने में। ये तो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। अरे आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण किया है। हम जहां पर जिस स्थान में तिलक लगाते हैं यहाँ पर एक नाड़ी होती है जिसको सुषुप्त नाड़ी कहा जाता है, निस्तेज होती है। कदाचित अगर नाड़ी पर तिलक लगा दिया जाए, उस स्थान पर कुछ भजन लगा दिया जावे तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ हो जाती है। शिखा का भी यही रूप है। शिखा का तो मंत्र भी कहता है कि चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं करिष्यमे। चित्ररूपिणी नाम की एक देवी जी हैं जिनका निवास केवल शिखा में होता है। उनको बैठने की जगह कौन सी है? चुटैया पर। अगर किसी की शिखा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति के जो चित्ररूपिणी नाम की देवी है उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता। और ऐसे ही लोगों को मत भ्रम होता है जिनकी बुद्धि गलत रास्तों में चली जाती है। आजकल शर्म आने लगी है तिलक लगाने में, जबकि ये सनातन की सबसे बड़ी पहचान है। तिलक माथे पर और मस्तिष्क पर चोटी, शिखा, ये अनिवार्य है, जरूरी भी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये एंटीना जैसी लगती है।
तो भैया ये वास्तव में एंटीना ही होती है। अगर शिखा किसी की है तो वो एंटीना का काम करती है, कैचिंग क्षमता बढ़ाती है, आपका पावर बढ़ाती है। इसीलिए जब आश्रम में जाते हैं विद्या अध्ययन हेतु सबसे पहले मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराने के बाद शिखा छोड़ी जाती है। बोलो राधे राधे। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली। कहते हैं कन्हैया अब एक ही चीज की कमी है, तिलक और लग जाता तो आनंद आ जाता। बिना तिलक के निकलना बेकार है। तभी सामने से एक त्रिवक्रा 3 जगह से जिसका शरीर टूटा हुआ है और वह चली आ रही है, हाथ में चंदन की कटोरी लिए। जब पास आई तो कन्हैया ने उससे पूछा कि का त्वं वरोर्वेददोह्यनुलेपनम् कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देहावयोरंगविलोपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। भगवान संबोधन करते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो? शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, जिनकी ना तो सूरत है ना शक्ल है, फिर भी भगवान संबोधित करते हैं सुंदरी के नाम से। हे सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कहां जा रही हो? तब वह हाथ जोड़ती है, कहती है हे गोपाल मैं अपना क्या परिचय दूं? कि दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरते प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। हे गोपाल आपको मैं क्या परिचय दूं? कोई मुझे त्रिवक्रा कहती है, कोई त्रिकुटा कहती है, कोई बदसूरत कहती है, न जाने क्या क्या लोग कहते हैं। जिनको जो समझ में आता है वो कहते हैं। मैं अपना क्या परिचय बताऊं आपको? हे प्रभु आपने ही केवल मुझे अभी तक सुंदरी का संबोधन दिया, मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। और प्रभु वैसे भी सुंदर नहीं हूं, 3 जगह से शरीर टूटा हुआ है। और प्रभु आप ही हैं जो बाहरी सुंदरता के आवरण में नहीं फंसते, आप तो मन के अंदर जो मधुरता होती है उसको देखा करते हैं। हे गोविंद मैं कंस की दासी हूं, कंस महाराज को चंदन लगाने जाती हूं। और वैसे आपने मेरा नाम पूछा तो आपको बता दूं कि मेरा नाम सौरंद्री है। वास्तव में मेरा नाम सौरंद्री कहा जाता है, लेकिन लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सौरंद्री है कौन? इसकी अगर पूर्व जन्म की कथाओं को निकालें देखें तो सबसे पहले ये इंद्र की सभा की एक अप्सरा है जिसका नाम है नयनतारा। जैसे हनुमान जी की माता जी अंजनी, वो भी एक अप्सरा थी। श्राप के कारण बानरी बनकर के उन्होंने जन्म लिया। इधर नयन तारा जो थी, नयन तारा को भी श्राप लगा था। वृद्धा ऋषि के साथ उन्होंने मजाक मस्ती कर दी, जिसके कारण उनको श्राप लग गया, राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तो सबसे पहले ये राक्षसी हुई और रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में प्रकट हुई। पश्चात में ये दूसरा जन्म जिसमें सौरंद्री त्रिवक्रा के रूप में आई। प्रभु ने जब इनसे चंदन लेपन कराया, लेप लगवा लिया, पश्चात में वास्तविक रूप जो इनका था नयन तारा वाला, वो रूप प्रदान किया। प्रभु ने चंदन लगाने के बाद में अपना पैर उसके पैरों पर रखा और रख करके ठोड़ी पर हाथ लगा करके जैसे ही झटका मारा, आज उसकी सारी कुंवर समाप्त हो गई और वह बहुत सुंदर स्वरूप में आई। उस त्रिवक्रा का स्वरूप बड़ा सुंदर हो गया। पश्चात में कंस के महल में धनुष यज्ञ में प्रभु पधारे।
कि करेण वामेन सलील मुद्रितं सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां प्रकम्मा प्रभवञ्ज मध्यतो यदीक्षुदण्डा मदकरियोरुग्रमः। आज कंस के यहाँ पहुंच करके जो सारंग नाम का धनुष इनके यहाँ रखा हुआ है, सारंग नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया खेल खेल में। अरे जिसको कोई हिला नहीं सकता, ये भी भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है। एक धनुष राजा जनक जी के यहाँ था जिसका नाम पिनाक, दूसरा ये सारंग। इस सारंग धनुष को उठाकर खेल खेल में इन्होंने तोड़ दिया। पश्चात में धीरे आगे बढ़े। आगे जाने के पश्चात कुबलिया पीड़ नाम के हाथी है जिनको मदरा पिलाई गई, मदमस्त किया गया, मदमस्त किया गया। भगवान ने उनका भी संहार किया। बलदाऊ जिन्होंने उसके दांत उखाड़े लिए और हवा में ऐसा उछाला कि कई लोगों तक उड़ता चला गया। पश्चात में विशाल रंगभूमि की ओर बढ़े। चाणूर आदि मुष्टक आदियों को संहार किया। मल्लों से युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध किया और पहुंच करके भगवान ने आज कंस के समक्ष पहुंचकर प्रभु ने आज सबसे पहले उस कंस दुष्ट को सिंहासन से बाल पकड़ करके खींच करके नीचे लेके आए, धरती पर धड़ाम से पटक दिया। देखिए एक ये ऋण था प्रभु के ऊपर। सर्वप्रथम इनकी मैया देवकी को कंस बाल पकड़कर, केस पकड़ करके रथ से नीचे घसीट कर लाया था। उसी प्रकार आज प्रभु उस कंस दुष्ट के केसों को पकड़कर खींचकर नीचे लेके आए सिंहासन से, और दोनों हाथ के मुष्टिक प्रहार से आज कंस को भगवान का परम धाम प्राप्त कराया। कि अविवादनशीलस्य नित्यावृतो भवन्दितः चित्वारि साम्प्रतन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कंस का संहार करने के बाद माता देवकी और पिताजी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया, अभिवादन किया। देखिए माता पिता के चरणों में जो अभिवादन करता है, जो नित्य प्रति अपने माता पिता को, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता है, तो आयुर विद्या यशो बलम, चार चीजें उसके पास अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। पश्चात में प्रभु ने कारागार से मुक्त कराया। उग्रसेन महाराज को सिंहासन मिला, सिंहासन पर बैठा ले गए। भगवान का जनेऊ संस्कार के लिए, पढ़ाई के लिए, विद्या अध्ययन करने हेतु भगवान को सांदीपन मुनि के आश्रम में भेजा गया। सांदीपन मुनि का आश्रम उज्जैन में स्थित है। उज्जैनी नगरी में सांदीपन मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने भेजा गया। यहीं पर सुदामा जी से इनकी मित्रता हुई। सुदामा जी से मित्रता हुई। पश्चात में विद्या अध्ययन करने के बाद लौट कर आए। जब लौटकर आए बड़े उदास रहते हैं, मुख पर तेज नहीं, मलिन मुख रहता है प्रभु का। मैया देवकी कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के सखा हो, एक बार जाकर तो पूछो इसको कष्ट क्या है। ये इतना मुख मलिन करके क्यों बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करना, किसी से ज्यादा बोलना नहीं, मुख मलिन क्यों बैठा रहता है। तब उद्धव जी जाकर के पूछते हैं गोविंद से, गोविंद सुनाते हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। हे उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे आज भी ब्रज की याद आती है। जो ग्वाल बाल सखा थे मेरे, कितने प्रेम से रहा करते थे। गोपियां कितना प्रेम करती थी मुझसे, मुझे कितना प्रेम करती थी। आज भी मेरे चित्त में वही सब है। उद्धव जी कहते हैं, अरे इतनी सी बात, मैं अभी जाके समझा के उनको आता हूं, उनकी खबर लेके आता हूं। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी पहुंचे हैं ब्रज में। यमुना के पावन तट पर छिपकर गोपियों की बातों को सुनते हैं। गोपियां आपस में बात कर रही थी। आपस में बातें कर रही थी। हे सखी, आज मैंने कृष्ण को माखन खाते देखा। दूसरी कहे, आज मैंने सपना देखा कि कन्हैया हमारे घर आए हैं, हमारे घर आकर के उन्होंने आज हमें बहुत सताया। तीसरी कहे, अरे सखी, आज तो मोए रास्ता में ही पकड़ लियो, मेरी मटकी गिरा दी। सखियां आपस में इस प्रकार बातें कर रही थी। राधा जी चुपचाप बैठी। कहती, हरी सखियों, मैं क्या करूं? अरे मैं तो ऐसी अभागन हूं कि मुझे तो सपने भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर नींद आवे तो स्वप्न आवे। जा दिन से कन्हैया गए, उस दिन से मुझे तो निद्रा ही नहीं आई। जब निद्रा ही नहीं तो मैं स्वप्न कैसे देख सकती हूँ? आज उद्धव जी चुपचाप की बातों को सुन रहे हैं और जो मैं सो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति ना करियो कोई, इतना करियो कोई। उद्धव जी समझाने का प्रयत्न करते हैं, अरे देवियों, अरे इस संसारी मनुष्य में क्या मन लगा के बैठी हो? अगर चिंतन करना है तो उस ब्रह्म का करो। और गोपी कह रही है राधा जी से, सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें 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 श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सुनते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। अभी तो मिलल का सुख नहीं होगा, अभी तो मिलल का सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, दिल में बंधी थी जो आशा, दिल में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गयो दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जय हो। और गोपी कह रही है कन्हैया के लिए, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, 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 हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलावे, कभी निकट बुलावे, कभी दूरियां बढ़ावे, कभी दुनिया बढ़ावे, छलिया हाथ नहीं आवे, छलिया हाथ नहीं आवे, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ
यहाँ कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई। उसके लिए मैं दिन में रात में रोई, उसके लिए मैं दिन में रात में रोई। हो, उसके लिए दिन में रात में रोई, उसके लिए दिल में रात में रोई। अरे दुनिया से तोड़ा नेह, दुनिया से तोड़ा नाता, सावरे से जोड़ा नाता, सावरे से जोड़ा। उसने समुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, ओ श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। काला रे, राधे काला रे, काला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं दूर से कि मधुप कित बंधो, मधुभिकित बंधो मास प्रसांग ऋषभज्ञा, कुछ बिललिता माला कुंगमुस्रूरभिन्नः, बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनाम्, यशोदसदशिविड्यम्बं यस्य दूतस्त्वमीन्द्रकः। एक भंवरे को देखकर कहते हैं गोपियां, अरे भंवरे, तू भी श्याम की तरह धोखेबाज है। अरे तेरा भी रंग श्याम है, उसका भी रंग श्याम है। परिचरति कथम तलपाद मद्भुतम पदमा, यपि वत हृतवेताम उत्तम श्लोक जलतई। तुम भी उसी कपटी की तरह हो। उद्धव जी समझाते हैं, अरे गोपियों, क्यों संसार के चक्कर में फंसी हो? अरे चिंतन भी करना है तो उस परब्रह्म का करो। अपने मन में अगर किसी को बिठा लेना है तो उस परमात्मा को बिठा। गोपियां कहते हैं, हे उद्धव, कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े,
योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। अरे तुम कहाँ योग के चक्कर में फंसा रहे हो? अरे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। और उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, एक जो मन था हमारा वो तो श्याम के साथ ही चला गया। अब एक ही मन था, अब 10-20 कहां से लाए? इसलिए हे उद्धव, आज हमें समझाने का प्रयत्न ना करें। हम जैसी अवस्था है हमारी वो ठीक है। आज उद्धव जी जो कि ब्रह्म का पाठ पढ़ाने आए थे, आज स्वयं ही प्रेम का पाठ पढ़कर चले गए। प्रेम का पाठ पढ़कर के गोपियों से विदा लेकर गए। जाकर के कन्हैया से कहते हैं, धन्य है ये गोपियां, मैं तो इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता था, आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा प्रेमी अगर कोई है तो ये गोपियां हैं। कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षणः यासां हरिकथोद्गीतं पुनन्ति भुवनत्रयम्। वंदे नंद व्रज स्त्रियः, मैं ऐसी स्त्रियों की वंदना करता हूं, अरे जिनकी चरणों की धूल के बराबर मैं नहीं। ऊधो सूधो बोलियो नहीं, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडुगी प्रेम बजाई उधो। उद्धव जी के मुख से सब वाणी चली गई। जो हर बात पर ब्रह्म ब्रह्म करते रहते थे, सब ब्रह्म धरा का धरा रह गए। गोविंद को सुनाते प्रभु बहुत प्रेम करते हैं ब्रजवासी आपके। सबका हाल सुना करके आज कन्हैया को सांत्वना देते हैं। पश्चात में कंस की जो पत्नी है, कंस की 2 पत्नियां थी, एक अस्ति और प्राप्ति। इन पत्नियों ने अपने भाई से जाकर सहायता मांगी, सहायता का आग्रह किया कि अस्ति प्राप्तिश्च के सस्य माहिष्यो भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुष्मा पितुर्गृहान्। इनके भाई का नाम है जरासंध, जिनसे आग्रह किया, भैया इस कंस जिसने हमारे पति को मारा है उसको जीवित ना छोड़े। बार बार रोती हैं। तब जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक एक करके 17 बार वह जरासंध परास्त हुआ। 17 बार भगवान ने उसे हराकर भगा दिया। पश्चात में जब 18वीं बार युद्ध करने गया, तब इसने अपने यहाँ ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। ब्राह्मणों से कहा कि मेरे लिए जाप करो, मंत्र पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अगर इस बार मैं हार गया तो लौट कर आकर सबसे पहले तुम्हें दंडित करूंगा, तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा हेतु आज स्वयं ही रण छोड़ बन गए, युद्ध को बीच में छोड़कर ही भाग गए। रात्रि काल में द्वारिकापुरी बनाई गई समुद्र के पास, और द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा कराया गया। और सारे मथुरावासी यदुवंशी सभी रात्रि ही रात्रि में उस द्वारिकापुरी में जाकर स्थान उन्होंने ग्रहण किया कि राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावराननः।
पश्चात में द्वारकापुरी में रहते हैं। इधर कुंदनपुर नाम का एक नगर है, वहां के राजा है भीष्मक। देखिए राजा भीष्मक के यहाँ पुत्र है। इनके मन में एक जिज्ञासा है कि हमारे घर एक पुत्री हो। भगवान की तपस्या इन्होंने पूर्व जन्म में की है, जिसके फलस्वरूप माता लक्ष्मी का प्राकट्य इनके यहाँ हुआ। एक दिन ये सरोवर में स्नान करने गए। स्नान करते समय कमल के पत्र पर, कमल के पत्ते पर एक कन्या खेलती हुई प्राप्त हुई। देखिए कुछ जगह ऐसा देखने में आता, लोग कमल के पत्र पर भोजन करते या किसी को भोजन कराते। वास्तव में कमल के पत्र पर कभी भोजन नहीं किए जाते। अगर कमल के पत्र पर भोजन करे जावे तो उस घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य वहीं से। जब उस पत्र को अशुद्ध कर दिया जावे, अशुद्ध करके उसको नाली में, गंदी जगह, कचरे में फेंका जाता है, तो लक्ष्मी देवी जी हम पर क्रोधित हो जाती है। कमल के पत्र पर भोजन नहीं किए जाते। आज रुक्मणी मैया का जो प्राकट्य हुआ है, देखिए भगवान का अवतार होता है, पैदा नहीं होते। भगवान का मतलब ही होता है कि जो भग से जन्म ना ले, जिनका भग से जन्म नहीं होता उन्हीं को भगवान कहा जाता है, प्रकट होते हैं। भीष्मक राजा भी स्नान करने गए, कमल के पत्र पर एक कन्या खेलती हुई मिली, उसको उठाकर अपने घर पे लेके आए हैं। बड़े बेटे का नाम रुक्मी है, तो उसी के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रुक्मणी रख दिया। कि राजसीत भीष्मको नाम पितरवाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चावराननः। आज कन्या को पाकर बड़े प्रसन्न है, बढ़िया लालन पालन किया, बढ़िया अच्छे से उनको बड़ा किया, योग्य बनाया। जब रुक्मणी मैया थोड़ी बड़ी हुई तो कन्हैया के बारे में सुनती हैं, देखा कभी नहीं, केवल सुनती हैं और सुन सुनकर ही गोविंद से प्रेम करने लगी। जब गोविंद से प्रेम हो गया और इनके जो बड़े भैया है रुक्मी, ये गोविंद से ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या भाव है इनके अंदर। जब इन्हें पता चला कि रुक्मणी का प्रेम कृष्ण के प्रति ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा विचार करके इन्होंने स्वयंवर की रचना की और रुक्मणी मैया से बोल दिया कि चंदेरी के राजा शिशुपाल के गले में ही आपको माला डालनी है, क्योंकि शिशुपाल इनका मित्र है। चंदेरी जो है, चंदेरी गुना अशोक नगर के पास, चंदेरी में राजा शिशुपाल का स्थान था। बोले शिशुपाल के गले में ही माला डालनी है। अब तो मैया रुक्मणी बड़ी उदास है, क्या करें। देखिए ननंद की भाभी से बहुत अच्छी बनती है, बोलो राधे राधे। अपनी समस्या भाभी को बताती है, भाभी मैं क्या करूं, मैं तो प्रेम कन्हैया से करती हूँ, देखा तो नहीं लेकिन प्रेम उनसे ही, इसलिए विवाह भी उनसे ही करना है। बोली तो एक काम कर, पत्र लिख, और पत्र लिख करके उन्हें अवगत करा। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों द्वारिकापुरी भेजा। द्वारिकापुरी भेजती हैं और वहां जाकर ब्राह्मण उस पत्र को पढ़ता है। देखिए वैसे किसी के लव लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, किसी का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम पढ़े देते हैं। मैया रुक्मणी ने क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भव सुंदर संवतांते निर्विष्कर्ण विवरैर हतरंगतापम रूपम दृशाम दृष्टमताखिल लाभम
त्वयाच्युता विशते चित्रमपत्रवं मे। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। मैंने आपके चरणों में भक्ति की है श्रवण करके, सुन करके आपसे प्रेम किया है। हे प्रभु, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो ऐसा पत्र लिख रही है। देखिए, जवाब भी खुद ही लिख रही है कि का त्वं मुकुंद महते कुलशील रूपा, विद्या वयोद्रविणादमभेद तुल्यम, धीरा पतिं कुलवती न प्रणीत कन्या, काले नृशंग नरलोक मनोभिराम। आप सोचेंगे कौन सी नारी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी हूँ। और प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रेम करती हूँ। मेरे भैया ने मेरा जबरदस्ती स्वयंवर कराना चाहते हैं, तो आप आइए। जब मैं माता पूजन के लिए घर से जाऊंगी, कात्यायनी की पूजन करने के लिए जब घर से निकलूंगी, उस समय आकर के मुझे लेके जाना। गोविंद को ये पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात में कन्हैया भी तुरंत ही तैयार हो गए जाने के लिए। जाने का इन्होंने विचार किया। जा रहे थे, रास्ते में बलदाऊ जी मिल गए। बोले, लाला कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? कहते हैं, भैया आज भीष्मक राजा के यहाँ स्वयंवर है, तो स्वयंवर देखने जा रहा हूं। बलदाऊ जी मुस्कुराए, भैया बड़ा हो गया, स्वयंवर देखने जाने लगा। ऐसा विचार करके आज्ञा दे देते हैं। आज ब्राह्मण के साथ मिलकर गोविंद रथ को लेकर भीष्मक राजा भीष्मक के यहाँ कुंदनपुर में पहुंचे। ठीक निश्चित समय पर रुक्मणी जी माता पूजन के लिए घर से निकली। देखिए, रुक्मी ने बड़ी व्यवस्था की। अनेक हजारों सिपाही खड़े कर दिए रास्ते भर। महल से माता जी के मंदिर तक अनेक सिपाही खड़े, सैनिक खड़े, और उन्हीं सैनिकों के मध्य में बड़े बड़े हाथी घोड़ा सेनापति आदि खड़े हैं सुरक्षा हेतु। गोविंद उसी मंदिर के समक्ष पहुंचे। मैया की पूजन करते हुए रुक्मणी कहती हैं कि नमस्ये त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोदमम्। हे मैया, आपके चरणों में मेरी बड़ी प्रीति है। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दे। कृष्ण के साथ मेरा विवाह हो, उनके साथ मेरी भावर पड़े, उनके चरणों में मेरी अनुरक्ति हो। जब मैया रुक्मणी ने बारंबार मैया का पूजन किया, कात्यायनी का पूजन किया, तब ताड़ युद्ध विनिंद का पीतांबरधारी कन्हैया दूर से ही उनको ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं। दूर से ही देखकर आज गोविंद जैसे ही रथ से उतरकर मंदिर की ओर गए, सारे सैनिक मोहित हो गए। केवल एक पलक कन्हैया को देखते जाते हैं। पलक बंद नहीं हो रही, आंखें खुली की खुली रह गई। केवल गोविंद के स्वरूप को देख रहे हैं। कन्हैया ने जाकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया। रथ चलाने वाले थे, मैया ने मना कर दिया, रथ मैं चलाऊंगी, आप पीछे बैठिए। रुक्मणी जी ने रथ हाँकना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर निकलने के पश्चात में अब जाकर उन सैनिकों को होश आया। जो मूर्छा थी वो खुली, जो वशीभूत हो गए थे वो वशीकरण समाप्त हुआ।
तब जाकर चिल्लाए, ले गो ले गो ले गो ले गो। दौड़े दौड़े भागे भागे गए। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। तो किसकी शादी है आज? अरे आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। सजी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ गाना का गहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का दिल दीवाना, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। बोली रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की। जो कोई भी भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। मेरी शाम की शादी है, ये शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। मुकुट सिर मोनिका, मुकुट सिर मोनिका, मेरे चित चोरिका, मेरे चित चोरिका। तूने नने नने
न सरकार के गडार धुन न सरकार के कटार के धुन न सरकार के गडीरे गडार दे धुन न सरकार के कटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे जित चोर का मेरे चोर का तूने न सरकार के गटार न सरकार के बड़ी कटार के हरि बोल बले लजाई तेरी तिरछी निगाहों पे कमल लजाए तेरे नैनों देखो। भैया की कल फरमाइश आई थी कि 4 लाइनें बुंदेलखंडी भी सुना देना, तो 4 लाइनें बुंदेलखंडी भी हो जाए, आप लोग श्रवण करें और मस्ती में झूमते हुए गाएं। अरे छलिया नंदला हे छलिया नंदला अरे इनसे बची गई और राधिका छलिया नंदला इनसे बची गई और राधिका ओ छलिया नंदला छलिया नंदला रे छलिया नंदला छलिया नंदला से बची गई और राधिका या नंदला बची रही और राधिका हे छलिया नंदला लो छलिया नंदला हे छलिया नंदला छलिया नंदला इनसे बची गई और राधिका छलिया नंदला इनसे बची रही और राधिका अरे लाल रंग डालो हरीरो रंग डालो लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो लाल रंग हरीरो रंग डालो लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो और रंग डालो केसरिया केसरिया जीवन शिवाले मरिया लाल रंग डालो हरीरो रंग डालो और रंग डालो केसरिया जीवन शिवाले मरिया बची हो बंसी वन में बची हो बंसी वन में बची हम जाने आंगन में बची हम जाने आंगन में बंसी वन में बची हो बंसी वन में बची हम जाने आंगन में बची हम जाने आंगन में
राधा रंग में रहेगी, राधा रंग में रहेगी, हो राधा रंग में रहेगी। हे राधा रंग में रहेगी, हो राधा रंग में रहेगी, हो राधा रंग में रहेगी। कन्हैया रंग है हरदी में, राधा रंग में रंगी, कन्हैया रंग हरदी में। राधा रंग में रंगी, कन्हैया रंग है हरदी में। राधा रंग में रंगी, कन्हैया रंग हरदी में। हे राधा रंग में रंगी, हो राधा रंग में रंगी, हो राधा रंग में राधे राधा रंग में रंगी, हो राधा रंग में रंगी, हो राधा रंग में रंगी। कन्हैया रंग है हरदी में, राधा रंग में रंगी, कन्हैया रंग हरदी रंग में रंगी, कन्हैया रंग है हरदी। कन्हैया रंग हरदी में। और तित्यम श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए, और सभी मिलकर ठाकुर जी की बड़े प्रेम से आरती करें, आरती गाएं। हरि ओम। ईदग्गं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गं सर्वगणग्गं सुस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक संज्ञावायसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आरात्रि पार्थिवगं रजः पितुरप्रायुधामविः दिवाः सदा गुंसि व्रहते वितिष्ठस आत्वे खं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो रति कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला। नंद के आनंद मोहन व्रज राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को दरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे। हे बजे मुरी रंगा मधुर मीरे रंगा वालिनी रंगा अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलश मन
कलश दलहारिणी श्री गंगा मरण से होत गोह भंगा मरण से होत गोह भंगा वसे से बसी जटा के भी हरे अतिथि करण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन में रही नित गोप ग्वाल धेनु गोप ग्वाल धेनु हसत मृद वृंदावन तेर सुन दीन दुखारी